अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन सीरीज़। आज की इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ लूप और व्हाट अ लूप इज़ मेड अप ऑफ को समझेंगे। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने लूप इंजीनियरिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें एक प्रॉपर एआई वर्कर बनाना है जो बार बार रिलायबली काम करे, तो उस लूप के अंदर एक्चुअल बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होंगे। इस लेक्चर में हम ये 6 पार्ट सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 हमारे पास आता है हार्ट बीट। हार्ट बीट हर बीट रन को स्टार्ट करवाती है। हार्ट बीट, देन लूप स्टार्ट, वर्क हैपेंस, नेक्स्ट बीट, वर्क अगेन। हार्ट बीट स्टार्ट या लूप स्टार्ट करने के लिए हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं: इन सेशन लूप, कंडीशनल लूप, शेड्यूल लूप्स एंड इवेंट ड्रिवन लूप्स। अब इन सेशन लूप्स को हम यूँ समझ सकते हैं कि एक काम को फिक्स टाइम के बाद रिपीट करना जब तक सेशन ओपन हो। जैसे ही सेशन क्लोज होगा, लूप भी स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कंडीशनल लूप। कंडीशनल लूप जब तक रन करता है जब तक स्पेसिफिक कंडीशंस जो हमने सेट की हुई हैं वो ट्रू ना हो जाए। नेक्स्ट शेड्यूल लूप या अनअटेंडेड शेड्यूल भी हम इसे कह सकते हैं। ऐसा लूप जो फिक्स टाइम पर खुद स्टार्ट हो और यूज़र का होना ज़रूरी ना हो, तो इसे हम शेड्यूल लूप कहते हैं। इसे हम यूँ समझ सकते हैं कि हर रोज़ सुबह 9 बजे ओवरनाइट इश्यूज़ चेक करो। तो ये जो लूप है एवरी मॉर्निंग 9 AM पे खुद स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है इवेंट ड्रिवन लूप। इवेंट ड्रिवन लूप का मतलब ये है कि जैसे ही कोई एक्सटर्नल इवेंट होता है, लूप उसके रिस्पॉन्स में स्टार्ट होता है। जैसे कि गिटहब पर कोई नया इशू आए और एजेंट ऑटोमेटिकली काम स्टार्ट कर ले, तो इसे हम इवेंट कह सकते हैं। जैसे ही कोई इवेंट रिसीव हो और लूप उसके रिस्पॉन्स में स्टार्ट हो। अब हमारे पास सेकंड पार्ट आता है वर्क ट्री। ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सपोज़ एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल एजेंट्स काम कर रहे हैं। अब एजेंट ए भी लॉगिन पेज पे चेंजेस कर रहा है और एजेंट बी भी लॉगिन पेज पे चेंजेस कर रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि दोनों जो हैं एक दूसरे के चेंजेस को ओवरराइड कर सकते हैं। वर्क ट्री क्या करेगा? वर्क ट्री इन दोनों को एक सेपरेट वर्क स्पेस, सेपरेट फोल्डर, सेपरेट ब्रांच, ये सब टर्म्स हम यूज़ कर सकते हैं, इनके लिए ये क्रिएट कर देगा। तो इससे ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं विदाउट एनी इंटरफेरेंस। अब थर्ड पार्ट हमारे पास आता है स्किल्स का। व्हाट इज़ स्किल? अ प्रोजेक्ट रीयूजेबल नॉलेज रिटन डाउन वंस, यानी कि कोडिंग रूल्स क्या हैं, कन्वेंशंस क्या हैं, वर्किंग मेथड कौन सा फॉलो होगा, प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये सब कुछ हम अपनी स्किल्स की फ़ाइल में डिफ़ाइन कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो लूप का हर रन जैसे फ्रेश स्टार्ट होता है, तो एजेंट को जो है प्रीवियस नॉलेज ऑटोमेटिकली याद नहीं रहती। लेकिन जब हम अपनी ये सारी डिटेल्स एक स्किल की फ़ाइल में ऐड कर देते हैं, तो हर फ्रेश रन में एजेंट उस स्किल डॉट एमडी को रीड करता है, फिर प्रोजेक्ट की नॉलेज को अंडरस्टैंड करता है, देन वर्क करता है। तो इससे हमारे टोकन्स और टाइम दोनों सेव हो सकते हैं और प्रॉम्प्ट भी शॉर्ट हो सकता है। तो याद रखें, स्किल एजेंट को बताती है कि काम किस तरीके से करना है। अब फोर्थ पार्ट हमारे पास आता है सब एजेंट्स का। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है मेकर और चेकर को अलग रखना। यानी कि जो मेकर एजेंट है वो कोड लिखता है, चेंजेस करता है, और चेकर ये चेक करता है क्या कोड सही है, टेस्ट पास है, स्पेक फॉलो हुई है या नहीं। अगर तो मेकर एजेंट जिसने कोड लिखा है वो खुद ही अपने काम को जज करेगा, तो इससे क्या होगा, वो अपनी मिस्टेक मिस कर सकता है। और इस कॉन्सेप्ट को हम एलएलएम एज जज भी कहते हैं। इसलिए एक सिंपल पैटर्न है: मेकर काम करता है, चेकर काम वेरीफाई करता है। यानी सब एजेंट्स कॉम्प्लेक्स वर्क को डिफरेंट स्पेशलाइज एजेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब फिफ्थ पार्ट है कनेक्टर। एआई एजेंट सिर्फ स्क्रीन पर आंसर देकर रुक जाए तो उसकी रियल वर्ल्ड कैपेबिलिटी लिमिटेड है। कनेक्टर या एमसीपी के थ्रू एजेंट एक्सटर्नल टूल्स और सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, गिटहब पर इशू रीड करना, पीआर क्रिएट करना, डेटाबेस से डेटा लेना, या किसी एक्सटर्नल सर्विस को एक्शन देना। यानी सिंपल वर्ड्स में कनेक्टर एआई को एक्सटर्नल टूल्स के साथ काम करने देता है। अब सिक्स्थ और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टेट। स्टेट का मतलब है एजेंट ने पहले क्या किया, कहाँ तक काम कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट रन में कहाँ से कंटिन्यू करना है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं
कि जैसे एजेंट को 5 टास्क कंप्लीट करने थे और उसमें से उसने 2 टास्क कंप्लीट कर लिए और वो दोनों टास्क जो कंप्लीट हुए वो मेमोरी फाइल में सेव हो गए। अब डे 2 पे जब लूप अगेन स्टार्ट होता है वो मेमोरी देखता है कि टास्क 1 एंड 2 तो डन है, तो वो क्या करेगा, टास्क 3 से स्टार्ट करेगा। इसीलिए स्टेट को लूप की स्पाइन कहा जाता है। ये एक रन को नेक्स्ट रन के साथ कनेक्ट करती है। अब हम इस पूरे फ्लो को एक बार रिपीट कर लेते हैं। हार्टबीट स्टार्ट्स, वर्क ट्री आइसोलेट्स, स्किल गाइड्स, सब एजेंट्स बिल्ड एंड चेक, कनेक्टर एक्स, स्टेट रिमेंबर्स। ये लेक्चर 2 का कोर आइडिया है। सो रिमेंबर, एआई से सिर्फ काम करवाना लूप इंजीनियरिंग नहीं है। एआई को एक ऐसे सिस्टम में ऑर्गेनाइज करना जहां वो रिपीटेडली काम करे, चेक करे, टूल्स यूज़ करे और अपनी प्रोग्रेस को कंटिन्यू रखे, ये लूप इंजीनियरिंग का रियल आइडिया है। And if you found this video helpful, please give it a like and subscribe to the channel. Also, if you haven't attempted the quizzes yet, you can find them in our WhatsApp group. The group link is available in the description.